ताजा ताजा 3 राज्यों की हार से भी सबक नहीं लिया तो कब सुधरेंगे। दिन भर सिर्फ नकारात्मक बयानबाजी करने से सत्ता स्थापित कैसे होगी। देश विरोधी कांग्रेसी अपने देश विरोधी गतिविधियों की शुरुआत कर चुके हैं ताकि कल जो संसद में हुआ उससे देश की छवि खराब की जा सके। कांग्रेस की महिला नेता और फेक न्यूज फैलाने के लिए कुख्यात सुप्रिया श्रीनेत झूठ परोसने के लिए इतनी हड़बड़ी में रहती है कि उनकी आए दिन फजीहत होती है। कांग्रेस के नेता देश विरोधी बयान देने के साथ ही असभ्य भाषा का प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। इस सूची में सुप्रिया श्रीनेत का नाम भी शामिल हो गया है। पत्रकारिता छोड़कर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के बाद से सुप्रिया श्रीनेत समय समय पर असभ्य भाषा का प्रयोग करती रही है। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत का एक पोस्ट सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने मोदी सरकार से सवाल करते हुए लिखा है, अगर सदन में कूदने वाला मुसलमान होता, अगर एंट्री पास विपक्षी सांसद ने बनाया होता, अगर पास बनाने वाला सांसद मुसलमान होता तो सोचिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा होता। आतंकियों पर क्या कहा जाता, सोचिए कोई कितना गद्दार होता। सोचिए सांसद निष्कासित कब होता। सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट के बाद नेटिजन्स ने सुप्रिया की क्लास लगा दी। सुनील शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा, गाली वाली आंटी ने एक सुंदर सवाल पूछा है, सदन में कूदने वाला अगर मुसलमान होता तो। सुनो आंटी, 2001 में कूदने वाला मुसलमान था, तब क्या हुआ था बताने की जरूरत है क्या। ताज होटल पर हमला करने वाला मुसलमान था, कितनों की जान गई बताने की जरूरत है क्या। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाला भी मुसलमान था, नतीजा सबके सामने है, बताने की जरूरत है क्या। इतना बस है या फिर और भी बताऊं। वहीं दीपक शर्मा नाम के यूजर ने सुप्रिया के सवालों पर एकदम सही जवाब देते हुए लिखा, चादरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी, आपके लिए जवाब। उत्तर, तो सदन में गोलियों की आवाज गूंज रही होती तो अपराधी रंग की जगह आरडीएक्स लाते, पूरे देश में कम से कम 5 दिन का राष्ट्रीय शोक होता, वह 5 जगह दोबारा चुनाव होता, आतंकियों को थुकेलमान आतंकी बोला जाता, कितना भी बड़ा होता पर कांग्रेसियों से छोटा होता। गौरतलब है कि राजनीतिक रूप से बदहाली झेल रही कांग्रेस के पास असभ्य नेताओं और प्रवक्ताओं की बड़ी सूची है। सुप्रिया श्रीनेत से पहले रेणुका चौधरी का नाम इस सूची में पहले स्थान पर होता था। हालांकि अब उन्हें पछाड़ते हुए असभ्य प्रवक्ताओं की सूची में सुप्रिया शिखर पर है। लोकसभा में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 व्यक्ति सार्वजनिक गैलरी से उस क्षेत्र में कूद गए जहां सांसद बैठते हैं। उन्होंने कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और नारे लगाए। जल्दी उन पर सांसदों ने काबू पा लिया। दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में की गई। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। संभव है कि संसद पर आतंकी नुमा हमला करने वाले उपद्रवियों को कोई पार्टी कल को टिकट दे दी। जैसे इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए जिन 2 लोगों ने 1978 में प्लेन हाईजैक किया, उनको 1980 में कांग्रेस ने टिकट दे दिया। कुछ पार्टियां उन्हें भगत सिंह तो बता ही रही है। ललित झा के टीएमसी और नीलम आजाद के कांग्रेस कनेक्शन के आरोप के बाद अब बीजेपी ने इंडी के सांसद स्मोक कांड के पीछे होने का शक जताया है। विपक्ष के कई नेताओं ने स्मोक कांड के आरोपियों की तुलना भगत सिंह से की और किसी ने उन्हें बेचारा भटका हुआ बताया है। अब इसी बीच संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस ने साजिशकर्ता ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। ललित झा ने विजय पथ पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर किया। उस पर आरोप है कि वो संसद के बाहर मचे हड़कंप की वीडियो बनाने के बाद वहां से फरार हो गया था। फरार रहने के दौरान उसने चारों आरोपियों के फोनों को नष्ट कर दिया और सबूत मिटाने का प्रयास किया। पुलिस को शक है कि उसने जांच को भटकाने के लिए ऐसा किया है। जानकारी के मुताबिक घटना को अंजाम देने से पहले चारों आरोपियों ने पहले अपने फोन ललित झा को सौंपे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कारनामा करने के बाद वो लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे में पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगे, इसलिए उन्होंने अपने फोन ललित को दे दिए थे। ललित घटना के वक्त तक संसद के बाहर खड़ा था, लेकिन बाद में वो वहां से निकल गया। उसने राजस्थान के कुचामन में जाकर अपने दोस्त महेश के साथ सभी आरोपितों के फोन को जलाया।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने ललित झा को पकड़ने से पहले महेश के चचेरे भाई को हिरासत में लिया था। कैलाश ने ही उन्हें बताया कि ललित और महेश दिल्ली गए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ललित झा खुद ही थाने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को संसद के बाहर ललित झा अपने साथियों के साथ आया था। उसने वहां संसद के बाहर नीलम और अमोल की नारे लगाते हुए वीडियो भी बनाई। इसके बाद वे फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ने के लिए एनजीओ को संपर्क किया, जिससे झा जुड़ा था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस उसे पकड़ने के प्रयासों में थी। तब तक ललित झा ने खुद आकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद देर रात कई घंटे तक 2 डीसीपी और एडिशनल सीपी सहित स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स ने पूछताछ की। उसने पूछताछ में यही बताया कि वो न्यूज के जरिए पुलिस मूवमेंट की जानकारी ले रहा था। उसके मुताबिक वो यहां से भागकर राजस्थान के नागौर गया था। वहां वह 2 लोगों से मिला और होटल में रुका। उसने बताया कि उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी तरह से घिर जाएगा। जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी तो वो घबरा गया और उसने अपने कुछ दोस्तों से पूछा था कि क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो राजस्थान से दिल्ली वापस पहुंच गया। इसके अलावा एक जानकारी जो हैरान करने वाली सामने आई है वो यह है कि आरोपियों ने इस घटना के लिए लखनऊ के एक मोची से विशेष जूते बनवाए थे, जिनके तलवे में 2.5 इंच गहरी जगह थी। धुएं के कैन इसी स्पेस में छिपाकर संसद लाए गए। इनका प्रयास था कि जो 1929 में भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के साथ किया था वो भारत सरकार के साथ कर दे। हालांकि सांसदों की तेजी के कारण ये पकड़े गए। इनके पास से पर्चे बरामद हुए जिन पर लिखा था प्रधानमंत्री लापता है, जो उन्हें ढूंढेगा उन्हें स्विस बैंक से पैसा मिलेगा। बता दें कि बुधवार को संसद में हुई घटना को अंजाम देने के लिए ललित झा और उसके साथी काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने संसद भवन की 2 बार रेकी भी की थी। संसद भवन की रेकी सागर और मनोरंजन ने इसी साल के मार्च और जुलाई महीने में की थी। इन्हें पहली बार में ही बड़ी सफलता मिल गई थी और वो संसद में घुसने में कामयाब हो गए थे। सभी आरोपित फेसबुक पेज के माध्यम से एक दूसरे से मिले थे और करीब संसद में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग आपस में कई बार मिले थे और आखिरी बार गुरुग्राम में विशाल के फ्लैट में एक साथ रहे भी थे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल के अहंकार और भ्रष्टाचार के कारण देखिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खोखले दावों से उनकी ही पार्टी के विधायक भी तंग आ गए हैं। विसावदर विधायक भूपत भाई भयानी ने इस्तीफा देकर देश विरोधी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी अब गुजरात से गायब होने की कगार पर है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और उनके करोड़ों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का दोनों टांग पकड़कर उल्टा लटका दिया। सुप्रीम कोर्ट में मनचाहे जज के सामने सुनवाई की आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अपील मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ठुकरा दी है। CJI ने कहा कि वे किसी भी जज को यह निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी स्थायी जमानत को लेकर याचिका लंबित है। इसको लेकर ही उन्होंने CJI से गुहार लगाई थी। सत्येंद्र जैन के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्येंद्र जैन मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की याचिका लगाई थी। उनकी इस याचिका को स्वीकार करने से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार सिंघवी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से कहा यह मामला पहले जस्टिस AM बोपन्ना के सामने लंबित था। उन्होंने इस मामले को 2.5 घंटे तक सुना था। अब यह मामला जस्टिस बेला M त्रिवेदी के सामने लगाया गया है। सिंघवी का कहना था कि जो जज इस मामले की सुनवाई पहले कर चुके हैं उनके सामने ही दोबारा इस मामले को लगाया जाए। सिंघवी का दावा था कि इस मामले की पूरी सुनवाई जस्टिस बोपन्ना कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ही इस मामले का निर्णय भी सुनाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, मैं दूसरे जज के सामने लगे मामले को नियंत्रित नहीं करूंगा। जिसके सामने ये मामला लंबित है वही इस मामले पर आगे कोई कदम उठाएंगे। इस पर सिंघवी ने चीफ जस्टिस से इस मामले के दस्तावेज देखने की बात कही। इससे भी उन्होंने इनकार कर दिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर अपनी फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला का कारोबार चलाने का आरोप है।
इसके अलावा उनके ऊपर इस काले धन को सफेद करने और इससे जमीन खरीदने जैसे आरोप भी हैं। उनका दिल्ली शराब घोटाले में भी नाम आया था। सत्येंद्र जैन को मई 2023 में स्वास्थ्य आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह की जमानत दी थी। इसके बाद से लगातार उनकी जमानत की अवधि बढ़ती जा रही है। सत्येंद्र जैन ने इस बीच स्थायी जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई थी। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अपनी मर्जी के जज के सामने अपना मामला रखवाना चाहते हो। दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जैसे वकील यही कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता आया है कि वे ऐसे प्रयासों को सफल होने नहीं देंगे। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। सही बात। करोड़ों का वकील अभिषेक मनु सिंघवी करने के बाद भी आम आदमी मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को बेल ना दिला पाए, यह शर्म की बात। कोई और बड़ा वकील लो जो एक हियरिंग के अरबों रुपए ले और रात में भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा दे। पैसा तो जनता की जेब से जा रहा है, उड़ाओ वकीलों पर। सोचा आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में शामिल आपके घनिष्ठ साथी मनीष सिसोदिया जी की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उनके पास शराब घोटाले के पर्याप्त सबूत हैं। आपका भी बचना असंभव है। मनीष सिसोदिया को फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा और बेल देने से मना कर दिया। केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार का सच अब अदालतों में एक्सपोज हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मना कर दिया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया नहीं कि मनीष सिसोदिया का पेपर खुद चेक किया था। सुप्रीम कोर्ट को वो ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट नहीं दिखाया या कोर्ट ने उसे देखकर ही बेल खारिज कर दी। मनीष सिसोदिया द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका को खारिज करना आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर एक कानूनी तमाचा है, जो दावे करते रहे हैं कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है और आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। शीर्ष अदालत में आज के कानूनी घटनाक्रम के बाद बेहतर होगा कि सीएम केजरीवाल शराब घोटाले को स्वीकार कर ले और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में जमानत देने से इनकार के खिलाफ मनीष सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने बुधवार को पारित अपने आदेश में कहा, हमने समीक्षा याचिकाओं और उसके समर्थन में आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में 30 अक्टूबर 2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने समीक्षा याचिका पर मौखिक सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे चैम्बर बाई सर्कुलेशन में खारिज कर दिया। आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दायर समीक्षा याचिकाओं का परीक्षण बहुत ही संकीर्ण आधारों पर किया जाता है, जैसे कानून की गलतियां, रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि आदि। शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि भले ही कई प्रश्न इस मामले में अनुत्तरित है, लेकिन 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया का मुकदमा 6 से 8 महीनों के भीतर पूरा कर दिया जाए। साथ ही कहा था कि अगर मुकदमा अगले 3 महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वे नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सिसोदिया को इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तभी से दिल्ली के पूर्व डिप्टी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। धीरज प्रसाद साहू 2 बार लोकसभा चुनाव हारा, लेकिन कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा भेजा। साहू का कहना है कि उनका परिवार आजादी के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तब अंदाजा लगा लीजिए 60 सालों से कितना लूटा होगा इस देश को इन्होंने इनके इन खजांचियों के मार्फत। यह तो अभी एक ही है जो पिक्चर में आया है। साहू से दूरी बनाने की कोशिश करने की बजाय कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि वह किस गांधी के एटीएम थे। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से भारी नकदी बरामदगी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सवालों के घेरे में है।
हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि धीरज प्रसाद साहू को नकदी के स्रोतों का पूरा विवरण देना चाहिए। भाजपा के तीखे सवालों से कांग्रेस को भारी फजीहत हो रही है। कहा जा रहा है कि फंड मैनेजर की भूमिका निभाने वाले धीरज प्रसाद साहू पार्टी में तमाम नेताओं को उपकृत करते थे। अभी तक इस पूरे प्रकरण में धीरज प्रसाद साहू ने अब तक चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठने के बाद उनके एक्स अकाउंट से पुरानी पोस्ट हटाई भी जा रही है। अब तक धीरज साहू राहुल गांधी से जुड़े पार्टी के हर पोस्ट को अपने एक्स हैंडल से रीपोस्ट करते रहे हैं। इस वर्ष 23 फरवरी को भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ मेघालय चुनाव की रैली के दौरान हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए तस्वीरों को साझा किया था। पिछले कुछ माह के भीतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खुद की कई तस्वीरें भी उन्होंने पोस्ट की है। इन तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि धीरज प्रसाद साहू की कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच कैसी पेठ और पकड़ है। लेकिन अब उनके एक्स हैंडल से वैसी बहुत सी पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है। उनके ठिकानों से नकदी बरामद होने के बाद कालाधन को लेकर उनके 12 अगस्त 2022 के एक ट्वीट को भी बहुत खिल्ली उड़ाई गई। इसमें उन्होंने लिखा था, काले धन को देखकर मन व्यथित हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ही देश में भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। अब यह पोस्ट भी डिलीट कर दी गई है। फिलहाल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली कांग्रेस निराशाजनक स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में धीरज साहू को लेकर भाजपा का आक्रामक रवैया कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। बताया जा रहा है कि इन्हीं कारणों से साहू ने अपने एक्स हैंडल तथा फेसबुक से कई ऐसी तस्वीरें हटा दी है जिनमें या तो वह पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिख रहे थे या उनके वक्त पोस्ट को लेकर इंटरनेट मीडिया पर उनका और कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा था। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के केस लोग से मिले नोटों के अंबार का यह लेटेस्ट अनदेखा वीडियो देखिए। सोचिए, इतना पैसा किसी बीजेपी सांसद के यहां से मिल गया होता तो कैसा तूफान देश में आया होता। लेकिन चूंकि सांसद बीजेपी का नहीं है तो सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर जियो सर्विलांस मशीन से जांच की जा रही है। आयकर विभाग को शक है कि घर की जमीन में पैसा छिपा हो सकता है। धीरज साहू के ओडिशा स्थित एक ठिकाने से अब तक 354 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। संसद की गरिमा को तार-तार करने वाले केजरीवाल के चेले राघव चड्ढा को कड़ी फटकार लगी है। पहली बार सदन को फुल कड़क मास्टर मिला है। सभापति धनखड़ जी ने केजरीवाल के चेले राघव चड्ढा की भयंकर क्लास लगा दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के बीच ऊपरी सदन में फिर नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्रवाई के दौरान सभापति धनखड़ ने उन्हें इशारों की जगह मुंह से बोलने की ताकीद कर दी। यही नहीं, धनखड़ ने तंज कसते हुए कहा कि आप ऐसे मत कीजिए, नहीं तो कुछ देर में आप डांस करने लगेंगे। एंड मिस्टर चड्ढा, you don't have to do like this to raise a point of order. Use your tongue. No, don't do it. Otherwise you will start dancing also. Don't do it. Take your seat. Don't take your seat. Time for you to start learning. You are the only person who is enjoying his conviction, his sentence, giving an impression suspense would be revoked. You were convicted. You were sentenced by this house. गौरतलब है कि संसद की सुरक्षा में सेंध पर विपक्षी दल बहस और गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में तो बस 15 सेकेंड ही कार्रवाई चल पाई। दरअसल सदन में हंगामे के बीच राज्यसभा चेयरमैन कुछ बता रहे थे। इस दौरान विपक्ष की तरफ से राघव चड्ढा अपने हाथ के इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। इसी पर धनखड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि मिस्टर चड्ढा, आप ऐसे ऐसे मत कीजिए, अपनी बात कहने के लिए जुबान से बोलिए। धनखड़ लगातार चड्ढा को सुनाते रहे। उन्होंने कहा कि मत करिए आप ऐसे, नहीं तो आप डांस करने भी लगेंगे। बैठ जाइए, आपके लिए सीखने का समय है। आप इकलौते ऐसे आदमी हैं जो अपने दोष सजा के मजे ले रहे हैं। आपका निलंबन वापस लिया गया है। आप दोषी हैं। आपको इस सदन ने सजा दी थी।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सदन में शोर शराबे के लिए धनखड़ ने चड्डा को निलंबित कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि चड्डा पहली बार के सांसद हैं और राज्यसभा के युवा सदस्य हैं। चेयरपर्सन उनकी माफी को गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर अटॉर्नी जनरल ने वेंकट स्वामी से कहा कि चूंकि मामला सदन का है तो चड्डा को माफी राज्यसभा में ही मांगनी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इस मामले का सौहार्दपूर्वक समाधान हो जाएगा। इसके बाद राज्यसभा सभापति ने चड्डा को माफ करते हुए उनका निलंबन वापस ले लिया था। सभापति आज भी अपने बयान में उसी बात का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिस्टर चड्डा, आप दोषी हैं और आपकी सजा को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि आपका अभी सीखने का वक्त है, ऐसा करने का नहीं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।